अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के शहर सादिक़ाबाद में एक 10 मंथ्स की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। ये ख़बर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा हुआ है? नहीं, मैं भी बिल्कुल इस पर यकीन नहीं करूँगा और इसे हम मेडिकल साइंस की रोशनी में देखेंगे कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। दरअसल हुआ ये कि ये ख़बर जैसे ही आई उसके बाद हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने कीबोर्ड की ऐसी तैसी कर दी और इस खबर को खूब नमक और मिर्च लगाकर पूरे सोशल मीडिया पे आग से ज़्यादा फैला दिया। जहां सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा करता है, वहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुश्किलात भी हमारे साथ हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इसी तरह की न्यूज़ बग़ैर किसी रिसर्च के, बग़ैर किसी तस्दीक के बार बार फैलाते जाएंगे तो सोशल मीडिया पे सच से ज़्यादा झूठ का राज रहेगा। तो दोस्तों, इस खबर को अब हम झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं हम उसे भी जान सकें। तो हम इसके लिए मेडिकल साइंस का सहारा लेंगे। दरअसल उस बच्ची की बॉडी में जो चीज़ मौजूद थी उसे हम एक ज़िंदा टिश्यू तो कह सकते हैं, लेकिन उसे बच्चा कहना बिल्कुल भी कहीं से दुरुस्त नहीं। और जहाँ तक बात है मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस में हम इसे फीटस इन फीटू कहते हैं और ये एक बहुत ही नायाब सिचुएशन होती है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख बच्चों की जब पैदाइश होती है तो उन 5 लाख में शायद, यकीन से नहीं कह सकते, शायद कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसकी बॉडी में इस तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ऐसी सूरत हाल की वजह होने पर 2 हाइपोथेसिस हैं। पहली बात ये हो सकती है कि यहाँ पर कोई ट्विंस मौजूद हों, यानी कि मोनोजाइगोटिक, जिसे हम साइंसी ज़ुबान में कहते हैं। और इस मोनोजाइगोटिक का अपनी माँ से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेने का जो ऑर्गन होता है, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, वो भी एक ही होगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक हैं, जो ट्विंस हैं, इनमें से किसी एक ने दूसरे को अपने अंदर लपेट लिया हो और उसके बाद ऐसा हुआ होगा कि एक की ग्रोथ कंप्लीट हो गई होगी और दूसरे की जो ग्रोथ है वो वहीं रुक गई होगी और वो उतनी ही अपनी कैपेसिटी में मौजूद होगा। यहाँ मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो फीटस अंदर रह गया उसने बाहर वाले फीटस से किसी तरह कनेक्शन कर लिया और यहीं से वो अपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ लेता रहा। तो दोस्तों, ये तो पहली कंडीशन थी जिसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ट्विंस थे, यानी कि मोनोजाइगोटिक थे और इस सूरत में क्या हो सकता था, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हम आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। यहाँ मेडिकल साइंस ये कहती है कि यहाँ जुड़वा बच्चों का अब कोई चक्कर ही नहीं था, यहाँ कोई ट्विंस नहीं थे, यहाँ कोई मोनोजाइगोटिक वाला केस नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बेबी था, एक ही सिंगल फीटस था और उसमें कोई ट्यूमर पैदा हो गया जिसे टेराटोमा कहा जाता है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक सिंगल फीटस बन रहा होता है तो उसमें आगे जाकर उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, स्पेशल पार्ट्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है और उन्हीं पार्ट्स की वजह से आगे जाके उनमें प्रोडक्टिविटी होती है, उनमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जब ये ऑर्गन्स बन जाते हैं तो उसके बाद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इन ऑर्गन के ज़रिए से ही कोई सेल ऐसा होता है जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाता है और वहाँ जाकर वो ग्रो करता रहता है और इन सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है। और इन सेल्स में इतनी एबिलिटी होती है कि ये बॉडी के अंदर जाकर मुख्तलिफ टिश्यूज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है कि जब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल रास्ता भूल जाएं और फेटस की बॉडी में दाखिल हो जाएं और दाखिल होने के बाद वो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंच जाएं तो वहाँ पर जाके ये टेराटोमा वाला ट्यूमर भी बना सकते हैं। और इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक इंसान की बॉडी के सारे टिश्यूज़ को भी बना सकते हैं। और इन तमाम बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फीटस इन फीटू दरअसल एक टेराटोमा ही है, जो एक ट्यूमर होता है जो एक फीटस के अंदर किसी तरह से डेवलप हो जाता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि अभी जो कुछ मैंने आपको मेडिकल साइंस की स्टडी आपके सामने रखी है, आपको उन हक़ाइक़ का पता चल गया होगा कि किसी बच्ची, 10 माह की बच्ची को हम प्रेग्नेंट नहीं कह सकते। ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेडिकल साइंस इसे मानती है, ना एक इंसान की अकल मानती है कि ऐसा हो सकता है। उम्मीद है कि हमारे सोशल मीडिया के जितने भी वॉरियर्स इस वक्त जिन्होंने ये न्यूज़ फैलाई बहुत मिर्च मसाला लगाकर, वो अपनी तमाम न्यूज़ को डिलीट कर देंगे ताकि उस बच्ची के आने वाली ज़िंदगी में, आगे फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से। क्योंकि आगे जाकर उस बच्ची ने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, उसकी शादी भी होनी है और डिफरेंट जो है फंक्शंस को भी अटेंड करना है। तो वहाँ पर वो बच्ची जो है सुरखुरु होकर जाए, ना कि इस न्यूज़ की वजह से कभी
किसी ना किसी तरह उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो उम्मीद है कि हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स इस बात को समझेंगे और आइंदा किसी भी फॉल्स न्यूज़ को फैलाने से पहले उसको मुकम्मल रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद अगर वो न्यूज़ ऑथेंटिक है तो फिर आप ज़रूर फैलाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वाला मामला भी समझ में आ गया होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।